महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी जी महाराज, वाराणसी से। महाराज जी, जय श्री राधे। महाराज जी, आप संत समाज के प्रेरणा स्रोत हैं। श्री राधा नाम की महिमा आज सबके मानस पर है। एक जिज्ञासा है महाराज जी, गुरु कृपा एवं अध्ययन से निर्गुण निराकार में मन दृढ़ हो गया, परंतु जब से आपको सुन रहा हूँ, मन श्री राधा रानी के साकार दर्शन के लिए उत्सुक है। आपकी कृपा हो जाए तो संभव होगा। महाराज जी, मार्गदर्शन करें। महाराज जी, सदगुरुदेव भगवान की कृपा से आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की शरण में बचपन से मिली नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, महावाक्य संन्यास मार्ग का। तो ऐसा नहीं कि उधर का विश्वनाथ जी की कृपा से घाटों में कई वर्ष व्यतीत हुए काशी की। हमें तो पता भी नहीं था कि क्या राधा रानी, क्या लालजू महाराज, क्या वृंदावन। अनन्य शिव के उपासक, अनन्य, क्योंकि बचपन से ही सन्यासी महापुरुषों का संग रहा। वो भ्रमण करते, घर आते जाते, तो बचपन से उनका चरणोदक और उनके वचन, तो संतों की कृपा से ही। और जब हमें गायत्री मंत्र मिला तो सन्यासी गुरुदेव के समीप विराजमान उनके शरणागत विद्वान से मिला। मतलब हमारी भूमिका की नींव ही जो परमार्थ की बनी ना, वो सन्यासी महात्माओं से बनी। तो सन्यास मार्ग ही बहुत वर्षों तक अचानक विश्वनाथ जी की कृपा से बात आई है। जो अंतर्यामी तत्व है वही अपने प्रेमी जनों के लिए, जैसे भगवान शिव निराकार भी हैं और साकार भी हैं। जब हम आत्मस्वरूप से चिंतन करते हैं तो वही हैं, दूसरा तो है नहीं ना। और जब हम इन नेत्रों से जो अगोचर तत्व है उसको देखने की हट करते हैं, व्याकुलता करते हैं, तो वही प्रकट हो जाता है। दूसरा तो उसमें है नहीं। वही शिव जिस रूप में चाहो उसी रूप में उसका साक्षात। जब हम महादेव जी की कृपा से वृंदावन आए तो पहला अनुभव यही हुआ कि जो कर्पूर गौरम है ना, वही गोरी प्रिया जी गौर। तो ऐसा लगा कि सरकार इस रूप में जो है पहला जब प्रवेश हुआ है, तो पहला, क्योंकि अपनी जो निष्ठा होती है वही तो रंग लाती है ना। तो भगवान शिव का रूप कैसे है? कर्पूर गौरम। और आगे वर्णन करते करुणा अवतारम, करुणा का। तो लाडली जी का स्वरूप क्या है? करुणा में, सहज करुणा में, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की रास है। और महादेव जी को प्रगट में सब लोग कहते हैं भोले नाथ। प्रियाजू क्या कहते हैं? भोरी प्रियाजू, गोरी भोरी कहते ला। तो पहला अनुभव हुआ कि वही दूसरा नहीं। लीला में एक ही तत्व है, सिद्धांत में दूसरा तत्व नहीं है। अगर तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखो तो किसी भी संप्रदाय, किसी भी महात्मजन को जब अनुभव होता है तो एक ही तत्व का अनुभव होता है। और जब उस अनुभव किए हुए तत्व में प्रेम का भेद स्वीकार किया जाता है तब वो लीला संपादन होती है। अगर प्रेम भेद स्वीकार न किया जाए तो फिर लीला में प्रवेश नहीं होता, वो सहज स्वरूप में मुक्त हो जाता है। कुछ भी स्वीकृति मोक्ष में बाधक है। जो मोक्षाभिलाषी है, सत असत कुछ भी स्वीकृति नहीं, कोई भी, हाँ, कोई चाहत ही नहीं, न सत न असत, तभी तो स्वरूप को प्राप्त होता है। अच्छा, दर्शन की जो अभिलाषा है। हाँ, अब कह रहे हैं, अब इसके आगे की बात है। जैसे वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा, इसके अनुभव के बाद जो प्रीति लीला होती है। देखो, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज की ही जूठन और चरण रज से ब्रह्म बोध होता है। वो कह रहे हैं सत्यपि भेदाप गमे नाथ तवाहम न माम की नस्तुम। समुद्र से तरंग प्रकट होती महाराज। तरंग की ताकत नहीं कि समुद्र प्रकट कर सके। हम में और आप में यद्यपि भेद नहीं, सत्यपि भेदाप गमे नाथ तवाहम न माम की नस्तुम। किंचन मात्र अंतर नहीं महाराज, ये तो बात पक्की है। पर समुद्र से तरंगे अनंत उत्पन्न हो सकती है, लेकिन एक भी तरंग में ताकत नहीं कि समुद्र उत्पन्न। तो आप समुद्र हैं, हम आपकी तरंग हैं।
भगवान शंकराचार्य जी की षटपदी है, बहुत पहले जब संन्यास मार्ग में थे तब याद हुआ था वो। तो उसमें है कि समुद्र से तरंग उत्पन्न होते, आचार्य हैं ब्रह्मबोध कराने वाले, कोई और नहीं है। माँ और भगवान शिव दो नहीं है, पर जब माँ का स्तवन करते हैं तो कहते हैं ना मोक्षास्याकांक्षा भव विभव वांछा पिचन में। मतलब आप देखो, मोक्ष प्रदान करने के लिए ही आचार्य चरण के रूप में भगवान शिव, शंकरम शंकराचार्यम, जब प्रीति की बात आई तो आचार्य चरण बोलते न मोक्षास्याकांक्षा भव विभव वांछा पिचन में। अगर कह दे वो लोगों के लिए कह रहे हैं तो उनकी दृष्टि में लोग हैं नहीं, जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित करते हैं उनकी दृष्टि में लोग थोड़ी है। हाँ, तो जहां प्रीति की बात आती है तो फिर वहां अभेद होते हुए भी, हाँ, वो भाव का भेद है, तत्व भेद नहीं होता। समझ रहे ना? जैसे कि भेद में अविद्या है, कहीं भी भेद है, द्वैत है तो अविद्या है, पर ये जो प्रेम का भेद है ये अविद्या पर विजय प्राप्त की हुई है। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं ये प्रेमाद्वैत है। प्रेम गलियति साकरिता में दो न समाये। प्रेम जब रंग चढ़ाता है अपना तो दो रहते ही नहीं, प्रेम का स्वभाव है वो एक कर देना, और जब खेलता है तो दो के बिना होता नहीं है। बड़ा ये मतलब सूक्ष्म तरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम, जो प्रेम का स्वरूप वर्णन किया गया है। हाँ, तो बोधवान महापुरुष द्वैत से अद्वैत और फिर अद्वैत में जो प्रीति प्रकट हुई और उसके साथ जब खेलने का मन हुआ, किसके साथ? जो अपना स्वरूप है, जो अपना अनुभव है, तब वो ये खेल प्रारंभ हो जाता है प्रीति का। अब प्रीति का खेल जब प्रारंभ होता है तब उसका जो भाव रहा है जीवन में कभी भी वही भाव प्रकट हो जाता है। अगर कांता भाव रहा है तो कांत भाव में आ जाएगा, दास्य भाव रहा है तो दास्य भाव। पर ये मायाकृत नहीं है, ये अविद्याकृत नहीं है। जैसे स्वामी सेवक भाव जिनको अनुभव नहीं है वो कहते हैं अविद्याकृत है। हनुमान जी महाराज से एक बार परम ज्ञानी वशिष्ठ जी ने सभा में पूछा कि हनुमान तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि समझ गए कि परम ज्ञानी वशिष्ठ जी जो है जानना चाह समाज को। उन्होंने कहा कि देह भाव से मैं प्रभु का दास हूं और जीव भाव से प्रभु का अंश हूं और तत्व भाव से वो दूसरा कोई। वस्तुतः परम ज्ञानी महापुरुषों ने ऐसा ही किया है, नारायण स्वरूप दंड की आराधना। अब आप सोचो, उस आत्म स्वरूप का कोई नाम रूप नहीं है, लेकिन जब आपको हम प्रणाम करेंगे तो आप हमें शिक्षा देंगे कि बोलो ओम नमो नारायणाय, तो आप उत्तर देते हैं नारायणाय नारायणाय। हे प्रणव स्वरूप नारायण, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप कहते हैं आप भी तो नारायण ही है ना, नारायण नारायण। समझ रहे ना? तो नाम रूप आया ना। अगर हमारा कुछ भी चेष्टा होती है तो उसी नाम रूप में ही होती है, पर वो अनासक्त होकर अद्वैत स्थिति में रहते हुए भी ये द्वैत लीला चलती रहती है। गुरु शिष्य की लीला या सेवक स्वामी की लीला, पर होती अद्वैत निष्ठा है। जैसे प्रेम अद्वैत किस स्थिति में होता है? उसे ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नहीं काल, अपनी उसुदिना रही, एक रहे हो नंदलाल, रह गया। प्रेमी प्रीतम में लीन हो गया। अब कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। कृष्णाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति। अब ज्ञान में ब्रह्माकार वृत्ति, आत्मरति, आत्मस्वरूप। जितना स्थूल दे, सूक्ष्म दे, कारण दे, सबकी विस्मृति, सब माया का व्यतिरेक, अन्वय, दो ही पद्धतियां हैं। नहीं नहीं है, जब है तो भी सब है। सर्वम खलविदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। तो हमें लगता है कि जो विशेष कृपा पात्र जन हैं प्रभु के, तो आत्मबोध होने पर भी वो प्रीति छोड़ते नहीं है। देखो आप बड़े महापुरुषों को देखो, हाँ कृष्णात परम की तत्व तो हम न जाने जी, उसी धारा पर आप
जी और दास की भी इच्छा ऐसी चल रही है, हम क्या जी। बताएं। तो यही तो बात है कि जब महादेव जी प्रसन्न होते हैं अत्यंत, तो वो फिर आंतरिक प्रीति प्रदान, सच्ची कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं था प्रियाजू क्या है, लालजू कुछ अनन्य भगवान शिव के। ये 2-4 वर्ष की नहीं, बचपन से लेकर के कई वर्ष तक गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए, जटाजूट घाटों में पड़े रहना, आकाश वृत्ति से रहना, किसी आश्रम से भिक्षा भी नहीं लेना, जो समीप आ जाए प्रारब्धवशात तो ठीक, नहीं तो गंगा जल। कई कई दिन भगवान शिव की लग रही है ऐसे, कई कई दिन। अब वहां घाटों में जो हम एकांतिक पड़े हैं, तो कहाँ फिर कभी जैसे 80 घाट आए और शाम टाइम बैठ गए नीचे, तो कोई मिठाई दे दी, कोई थोड़ा सतुआ ऐसे दे दिया जैसे भिक्षुकों को बांटते। बस बस यही था, मुझे तत्वबोध प्राप्त करना है, नहीं अब मुझे भ्रम में नहीं फंसना है, नहीं ये सब भ्रम है, ये सब भ्रम। उनका खेल देखो जी। तो हमें लगता है कि जब महादेव द्रवित होते हैं तो वो प्रीति रस प्रदान करते हैं। स्वयं महादेव जी ने अनुभव कराया कि तुम चिंता मत करो, देखो मैं अपने सिर पर क्या धारण करता हूं। मैं अपनी दृष्टि से गंगा को रोक सकता था, लेकिन हमने अपनी जटाओं पे धारण किया। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापापहारी पुनातुमाम। ये क्या है? मुरारी चरणच्युत। ऐसे भी गंगा को रोक सकते थे, देवाधिदेव महादेव हैं, जटाओं की जरूरत थोड़ी थी, दृष्टि से रोक लेते। अरे जिनके संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का लय हो जाता है, उन महादेव जी के लिए गंगा जी को रोकना। पर गंगा जी है कौन? प्रभु का चरणामृत। तो ऐसे 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 ले गंगा जी को था कि कौन रोकेगा। पर जब जटाओं में आई तो जटा कटा संभ्रमम ब्रह्म निलंप निर्जरी बिलो लवी चिवल्लरी विराजमान मूर्ध, भूल गई, निकलने का रास्ता ले मिला महादेव जी के जटाओं में। उन्हीं की कृपा से भक्ति, जा पर कृपा न करें पुरारी, शो न पाओ मुनि भगत हमारी। बस हम कभी अपने मन की नहीं की, हमारे मन में जब कोई स्फुरणा हुई और उसका प्रमाण मिला है कि हमारे आराध्य देव ऐसा चाहते हैं, तो चाहते तो विधान बनाइए, वैसे विधान बनता चला जाता है। और ये सब तो महादेव जी की कृपा। अगर राधा नाम में प्रीति हो रही है, राधा नाम में भाव बन रहा है, तो महादेव जी की असीम कृपा से, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि उस मार्ग से ही चलते हुए ये केवल भगवान विश्वनाथ जी। देखो प्रीति का निर्वाह तो वो करते हैं, उन्हीं। सब नाम उन्हीं के, तो कोई भी नाम आधार हो सकता है। हाँ, और जिसमें देखो, बस इसमें समझना है, बहुत प्राकृतिक उदाहरण है। दूध, अदौटा, खोया, फिर बर्फी, पेड़ा, रबड़ी, है ना? एक ही पदार्थ के कितने। तो ऐसे ही राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिब्रास्त में बेवला। अगर आपको पेड़े में क्या, तो दूध ही तो है ना, बर्फी में वही है ना, रबड़ी में भी वही, अदौटा में भी वही, खोए में भी वही, उसी में सब समाया हुआ है। हाँ, पर जब रबड़ी नहीं एकदम तो ये राधा नाम सुधा रसम रसी, तो ऐसा स्वयं हरि, स्वयं हरि राधा 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 रखते हैं। बहुत ही मतलब एकांतिक विषय ना। हम आपको हृदय की बात बताते हैं, हम सच्ची आपसे कहते हैं, महादेव जी की अपार कृपा हुई, जीवन में कभी हम समझ ही नहीं पाते। अगर महादेव जी कृपा करके ये रस ना देते तो कभी नहीं समझ पाते हैं। ये महादेव बार बार उनका आज भी निर्वाह कर रहे हैं। देखो प्रसादी चंदन ये जब काशी से आते हैं ना, तो हमें लगता है कि महादेव जी अपने पार्षदों से भेज रहे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ ही हूँ। आज भी उनकी कृपा प्रसारा। इसलिए हमें लगता है कि आप पर महादेव जी की विशेष कृपा है, विशेष कृपा है।